Hello everyone, good morning my dear third class kids. Welcome back to our session number 10. How are you all? I hope you all are good. Okay. So let's start our Hindi class. Are you ready with your Hindi readers? Take out your readers. Okay. तो रेडी है बच्चों अपनी अपनी रीडर्स के साथ? देखिए आपने अपने थर्ड क्लास के रीडर निकाल लीजिए ना. ओपन योर रीडर्स. ओके. चलिए अपने प्रीवियस क्लास में कितने लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने? 2. ओके, वेरी गुड. चलिए आज अपन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे. ओके. थर्ड पार्ट में देखिए रंग बिरंगे न्यारे पक्षी. ये भी आपको प्रीवियस क्लास में इस हाफ लेसन कंप्लीट हो गया था, एक्सप्लेन हो गया था ना बच्चों. याद है आपको? रंग बिरंगे न्यारे पक्षी के बारे में पढ़े थे. ओके. चलिए अपने पेज नंबर 21 भी ये कंप्लीट हो गया था. पेज नंबर 22 देखिए. यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक नेहा है ना, वहाँ वो किसके बारे में पूछती है? कौन से पक्षी के बारे में? गुटरगु करने वाले पक्षी के बारे में अपनी माँ से पूछती है. तो उसके माता पिता क्या करते हैं? उसे चिड़ियाघर लेके जाते हैं. वहाँ पर नेहा क्या देखते हैं? अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी देखते हैं. ठीक है. अनगिनत यानी कि जिसे गिना ना जा सके होते हैं ना बच्चों. चिड़ियाघर में अनगिनत पक्षी होते हैं. वहाँ पर अनगिनत पक्षी नेहा ने देखा. ठीक है. चलिए आज की क्लास में शुरू करें आगे का लेसन. तो हर पक्षी के पिंजरे में कुछ दाने रखे गए थे. कोई चिड़िया आती, कुछ दाने चुंगती, फिर उड़कर डाल पर बैठ जाती. नेहा बड़े ध्यान से चिड़ियों को दाना चुंगते देख रही थी. यहाँ तक अपना प्रीवियस में हो गया था. तो क्या कर रही थी नेहा? हर पक्षी क्या कर रहे थे? वहाँ पे दाना रखे हुए उसे चूंगते हैं, फिर अपने पिंजरे में चले जाते हैं. तो नेहा क्या कर रही थी? उन्हें चिड़ियों को दाना चुंगते हुए देख रही थी. ठीक है. चलिए आगे देखिए. माँ ने बताया पक्षियों के दांत नहीं होते. तो बच्चों नेहा की माँ ने क्या बताया नेहा को? कि पक्षियों के दांत नहीं होते. होते हैं बच्चों पक्षियों के दांत? टीथ होते हैं? नहीं होते हैं. ठीक है. अपनी चोंच से ही ये दांतों का काम लेते हैं. पक्षी क्या करते हैं बच्चों? अपनी चोंच से, अपनी चोंच बीक जो होती है उससे क्या करते हैं? वो दांतों का काम लेते हैं. ठीक है. अपने तो टीथ होते हैं, अपन दांत से ही अपन च्युई करते हैं, खाना चबाते हैं. तो पक्षी क्या करते हैं? अपने चोंच से ही दांतों का काम लेते हैं बच्चों. ठीक है. माँ ने ये भी बताया कि जिस प्रकार माँ बच्चे को बातचीत करना सिखाती है, उसी प्रकार चिड़िया भी अपने बच्चों को संकेतों द्वारा बोलना सिखाती है. तो बच्चे अपने पेरेंट्स माता पिता क्या करते हैं? अपने को बोलना सिखाते हैं. छोटे हैं तो क्या करते हैं? अपने को बोलना सिखाते हैं ना. जिस तरह माँ बच्चों को बातचीत करना सिखाती है, उसी तरह भी चिड़िया भी क्या करती है? अपने बच्चों को संकेतों यानी कि इशारे जो होते हैं, संकेत यानी कि इशारा. ठीक है. इशारों के ज़रिए बच्चों को बोलना सिखाती है. कौन? चिड़िया. किसे? अपने बच्चों को संकेतों द्वारा भी बोलना सिखाती है. कैसे? देखिए, जैसे जल्दी करो, वापस आओ, घर से नहीं निकलो. इस तरह के इशारे करके चिड़िया अपने बच्चों को बोलना सिखाती है. कैसे? जल्दी करो, वापस आओ, घर से नहीं निकलो, छिप जाओ, यानी कि अगर कोई पकड़ने आए तो छिप जाओ. इस तरह के इशारों द्वारा, संकेतों द्वारा चिड़िया अपने बच्चों को क्या करना सिखाती है? बोलना सिखाती है. ठीक है. कैसे इशारे करती है वो? वापस आओ, छिप जाओ, जल्दी करो, या फिर घर से ना निकलो. ठीक है. इस तरह के इशारे करके चिड़िया अपने बच्चों को बोलना सिखाती है. हाँ, गाने वाली चिड़िया अपने बच्चों को गाना भी सिखाती है. गाने वाली चिड़िया क्या करती है? कौन सी चिड़िया गाना गाती है? कौन सी चिड़िया? हाँ, कोयल. तो वो क्या करती है? अपने बच्चों को क्या करती है? गाना भी सिखाती है. जो चिड़ियाएँ गाना गाती है वे अपने बच्चों को गाना भी सिखाती है. किसने बोला? माँ ने बताया. किसे बताया था? नेहा को. दिख रहा है ना पिक्चर में चिड़ियों के बारे में. नेहा को उसके माता पिता समझा रहे हैं. ठीक है. थोड़ी ही दूर जाने पर पिंजरे में रंग बिरंगे तोते और मैना थी. क्या थी बच्चों वहाँ पर? थोड़ी दूर जाने के बाद पिंजरे में रंग बिरंगे कलरफुल तोते यानी कि पैरोट्स. ठीक है. मैना भी थी. जो कुछ मनुष्य जैसी बोली बोल रही थी. मालूम है बच्चों आपको? तोता और मैना भी कौन सी अपनी बोली बोलते हैं? मनुष्य की, इंसानों की बोली बोलते हैं. तो नेहा ने भी देखा कि वहाँ पे पिंजरे में तोता और मैना थे. वे कौन सी बोली बोल रहे थे? मनुष्य की, अपनी बोली बोल रहे थे. ठीक है. पापा ने बताया तोता और मैना हमारी बोली की नकल ही. देखिए पापा ने क्या बताया? पापा ने बताया तोता और मैना हमारी बोली की नकल ही नहीं करते, उसका अर्थ भी समझते हैं. तो पापा ने नेहा को क्या बताया कि तोता और मैना जो है सिर्फ हमारी बोली की नकल नहीं करते, उसका अर्थ भी समझते हैं, उसका मतलब भी समझते हैं. जो मनुष्य इंसान जो है
जो बोली बोलता है उसको उसकी नकल भी करते हैं तोता और मैना, उसका मतलब भी समझते हैं। ठीक है। हाँ, पास ही एक पिंजरे में बहुत से कौवे काव काव कर रहे थे। उसके पास ही उसके करीब ही एक पिंजरा था, वहाँ पर क्या कर रहे थे? बहुत से कौवे काव काव। कौवे की बोली कैसी होती है बच्चों? काव काव, मालूम है ना? काव काव कर रहे थे। कौन? कौवे। माँ ने बताया, ये देखो कौवे, ये बहुत चतुर पक्षी है। हाँ, तो माँ ने क्या बताया? देखो कौवे हैं वहाँ पर, तो ये बहुत ही चतुर पक्षी होते हैं। चतुर यानी कि चालाक, होशियार, क्लेवर। ओके, तो कौवे क्या होते हैं? बहुत ही चतुर, क्लेवर होते हैं, होशियार कौवे होते हैं। ठीक है। ये मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखते हैं, इसीलिए इन्हें सफाई का दरोगा भी कहते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं कौवे? मांस यानी कि मीट, गोश्त वगैरह जो होता है उसे मांस बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो कौवे क्या करते हैं? मांस और गंदी चीज़ें जो होती है, ख़राब चीज़ें, कचरा वगैरह जो भी होता है वेस्ट, तो वो मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखते हैं। कौन? कौवे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सफाई का दरोगा। सफाई का दरोगा यानी कि सफाई की निगरानी करने वाला, सफाई की देखरेख करने वाला। तो इसीलिए सफाई का दरोगा भी कहते हैं। किसे? कौवे को। कौवे को सफाई का दरोगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पेज नंबर 22। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 23। व्हाट इज़ दिस? देखिए यहाँ पर क्या है, आओ चर्चा करें लेसन से कुछ रिलेटेड। यहाँ पर प्रश्न है, हाँ या नहीं में आपको टिक का चिन्ह लगा के इसका उत्तर देना है। ठीक है। देखिए, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह तथा गलत पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। क्या करना है आपको? या जो कुछ प्रश्न है उसके विकल्प में क्या करना है आपको? यहाँ पर बॉक्स में राइट का चिन्ह और रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, सही और गलत का चिन्ह। पहला देखिए क्या है, गुटरगू करने वाले पक्षी का नाम कबूतर है। गुटरगू करने वाले पक्षी का नाम कबूतर है या नहीं है? वेरी गुड। चलिए, तो क्या करना है आपको? राइट का चिन्ह यहाँ पे लगाना है। अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को जलचर कहते हैं। ज़मीन व पेड़ों पर, ज़मीन धरती और पेड़ों झाड़ों पर वो ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को जलचर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को जलचर नहीं, थलचर बोलते हैं। ठीक है। जलचर यानी कि जल यानी कि पानी में रहने वाले पक्षी को जलचर बोलते हैं। तो ये ज़मीन है ना, ज़मीन और पेड़ों पे बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या होना चाहिए उत्तर? रॉन्ग है ना ये। ठीक है, यहाँ पे गलत का चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है। तो ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षी को थलचर बोलते हैं, ये जलचर बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत का चिन्ह आपको लगाना है। दूसरा देखिए, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं ना बच्चों, इसीलिए तो क्या आएगा यहाँ पर? राइट, सही का विकल्प आपको लगाना है। विकल्प में सही लिखना है आपको। ठीक है। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं ना बच्चों, नहीं होते, तो वो अपनी चोंच से ही दांत का काम लेते हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, कौवे को सफाई का दरोगा भी कहते हैं। अभी पढ़ा हमने कि कौवे को सफाई का दरोगा भी कहते हैं। सही है ना बच्चों? तो सही का चिन्ह आप लोग यहाँ पर लगाइए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बिट? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैरा। नेहा के कानों में गुटरगू की आवाज़ आई तो वे दौड़ती हुई उस पिंजरे तक गई। तो बच्चों यहाँ तक तो अभी कौवे तक वो लोग कौवे के पिंजरे तक पहुँचे। कौवे के बारे में नेहा को उसके माता पिता ने बताया। तो आगे जाकर क्या हुआ? किसकी आवाज़ नेहा के कानों में आई? गुटरगू कौन सा पक्षी करता है बच्चों? कबूतर। ठीक है, कौन सा? कबूतर। ओके, पिजियन। तो नेहा के कानों में किसकी आवाज़ आई? गुटरगू की आवाज़ आई। तो दौड़ती हुई नेहा किसके पास गई? उस पिंजरे तक गई। प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, माँ यही है कबूतर, देखो ये गुटरगू कर रहे हैं। देखिए, तो नेहा ने क्या बोला? देखो माँ, प्रसन्नता से उछलती हुई बोली। प्रसन्नता यानी कि खुशी से उछलती हुई बोली। उछलते हैं ना बच्चों, जब भी आप कोई एक अच्छी चीज़ देखते हैं तो क्या करते हैं? खुशी से उछलते हैं ना, आपकी पसंदीदा चीज़ देखते हैं तो उसी तरह नेहा ने भी क्या किया? प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, माँ यही है कबूतर, देखो देखो ये गुटरगू कर रहा है। क्या कर रहा है कबूतर? कैसे? गुटरगू करता है ना बच्चों कबूतर। हाँ, कम ऑन द नेक्स्ट पैरा। माँ ने कहा, हाँ यही है कबूतर, क्या तुम जानती हो ये बड़े समझदार होते हैं। माँ ने क्या कहा बच्चों? हाँ यही है कबूतर, क्या तुम जानती हो ये बड़े समझदार होते हैं। कबूतर क्या होते हैं बच्चा? बहुत ही समझदार होते हैं। ठीक है,
प्राचीन काल में जब आने जाने के साधन कम थे तब ये कबूतर ही हमारे संदेश वाहक थे। तो क्या बोल रही है माँ के यहाँ पे प्राचीन काल यानी कि पुराना ज़माना, पहले का ज़माना जो था जब क्या होता था, आने जाने के साधन नहीं, कम थे, बहुत ही कम थे। पहले के ज़माने में क्या थे बच्चों, ज़्यादातर गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं थी, हाँ नहीं थे ना, प्लेन्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, गाड़ियाँ वगैरह, तो ये साधन नहीं थे आने जाने के लिए। साधन यानी कि एक ज़रिया कुछ भी नहीं था, गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं थी पहले के ज़माने में। तो क्या हुआ, तब ये कबूतर ही हमारे संदेश वाहक थे। संदेश वाहक यानी कि संदेश को पहुंचाने वाला। देखे होंगे आप लोग भी टीवी इसमें, देखिए कबूतर क्या करता है, चिट्ठी हाथ में मुँह में पकड़कर यहाँ से दूसरी ओर लेकर जाता है। तो यही हमारे प्राचीन काल में संदेश वाहक थे। संदेश वाहक यानी कि संदेश को पहुँचाने वाला, मैसेज को पहुँचाने वाला, ठीक है। चिट्ठी को गले में बांधकर ये एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचा देता था। तो बच्चों कबूतर क्या करता था, चिट्ठी को अपने गले में बांधकर या मुंह में पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचा देता था। संदेश यानी कि मैसेज, ठीक है, वो मैसेज को पहुंचा देता था, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में अपना इतना ही लेसन करेंगे अपन। इंशाल्लाह आगे का लेसन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास, ओके, यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, देखिए आपको आपके नोट्स में क्या करना है। देखिए अभी जो पढ़े अपन पाठ रंग बिरंगे न्यारे पक्षी, उसी से संबंधित आपको प्रश्न और उत्तर आपके नोट्स में लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट देखिए, पक्षी कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों पक्षी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। तो आंसर देखिए, पक्षी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पक्षी क्या होते हैं, विभिन्न यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कुछ जलचर पक्षियों के नाम लिखिए। कुछ आपको जलचर पक्षियों के नाम लिखना है। जलचर पक्षी यानी कि बच्चों जल में रहने वाले पक्षी, ठीक है। जल में रहने वाले पक्षी कौन से होते हैं बच्चों, मालूम है आपको। देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए, बतख, ठीक है, बतख, हंस, बगुला, सारस, ठीक है, बतख, हंस, बगुला, सारस। थर्ड प्रश्न देखिए, कौवे को सफाई का दरोगा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, कौवे को सफाई का दरोगा क्यों कहा जाता है, क्यों। हाँ, कौवा क्या करता है, मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखता है, इसीलिए उसे सफाई का दरोगा कहा जाता है। उत्तर देखिए, कौवे क्या करते हैं, कौवे मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखते हैं, इसीलिए इन्हें सफाई का दरोगा कहा जाता है, ठीक है। पढ़े थे ना अपने पाठ में अभी। फोर्थ प्रश्न देखिए, पक्षी अपना खाना कैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं बच्चों, पक्षी अपना खाना अपने दांतों से खाते हैं, नहीं। तो उत्तर देखिए, पक्षी चोंच की सहायता से अपना खाना खाते हैं, ठीक है। पक्षी चोंच की सहायता यानी कि मदद से, चोंच की मदद से, पक्षी चोंच की सहायता से अपना खाना खाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो राइट इन योर नोट्स वन टाइम विथ नीट हैंड राइटिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care. Have a nice day. Okay.